तो दोस्तों जो हमारी आज की ट्रेनिंग है, आप सभी को पता है कि जो हमारी आज की ट्रेनिंग है वो है फेसबुक एड के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रैफिक एड जनरेट कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से। ओके। तो जैसे कि आपने पहली ट्रेनिंग के अंदर सीखा कि कैसे आप एक फेसबुक ऐड को रन कर सकते हो, कैसे इंगेजमेंट ऐड आप चला सकते हो अपने मोबाइल फोन से एंड लैपटॉप से। ओके। बट आज हम सीखेंगे कैसे आप लीड को कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहली ट्रेनिंग में सिखाया था वैसे, बट वो शॉर्ट में आपको मैंने बताया था। बट इस ट्रेनिंग के अंदर मैं वो कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आप ट्रैफिक ऐड को जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप एक्चुअल में क्वालिटी लीड को जनरेट कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप के अंदर लेकर आ सकते हो। ओके। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके अंदर आपको कंप्लीट सारी की सारी चीजें मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। ओके। सो होप कि सभी को मेरी स्क्रीन विजुअल होगी। देखो, अगर आप लैपटॉप पर हो या मोबाइल फोन पे हो, अगर आप मोबाइल फोन पे, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर अपना ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा काम क्या करना है, सिंपल सा काम आपको होना चाहिए, आपके साइड में ना, साइड कॉर्नर में थ्री डॉट्स होंगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, डेस्कटॉप साइड पे जाओ। आपकी सेम स्क्रीन लैपटॉप जैसी बन जाएगी, लैपटॉप या डेस्कटॉप जैसी। ठीक है, डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखो, अगर आप फोन से इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा फोन ले लो, स्मार्टफोन। अगर आप लैपटॉप से अटेंड कर रहे हो तो फोन में ट्रेनिंग को चलने दो, एंड लैपटॉप से आप लाइव जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपना प्रैक्टिकल करो, तभी आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। ओके। तो अभी हमको क्या करना है, सिंपली हमें, जैसे कि मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग के अंदर बताया था गाइस कि कैसे अगर आपको फेसबुक एड रन करना है तो सबसे पहले आपको आपका फेसबुक में अकाउंट होना चाहिए, जो कि कम से कम आपका 6 महीने पुराना तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, 6 महीने पुराना होगा तो इससे क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज डैट आप एक किराने की शॉप में आते जाते रहते हो, राइट। आपने पहली बार उसे सामान लिया किराने की शॉप से, राइट। तो आप मुझे बताओ कि वो आपको पहले दिन ही उधार दे देगा? नहीं देगा ना। तो सिंपल सी ये चीज फेसबुक के साथ भी है। अगर आपने पहले दिन ही फेसबुक में अकाउंट बनाया भाई, और पहले दिन ही आप जा रहे हो फेसबुक वाले से बोल रहे हो भाई मुझे ऐड चलाना है, चलाने दोगे क्या? साफ मना कर देगा आपको भाई, यार उस दिन चला लिया ना आपने ऐड, भगा देगा मार के। मतलब इसका मतलब है आपका ऐड अकाउंट तुरंत बैन कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, साथ में आईडी भी आपकी। ठीक है ना। अगर भाई आपको किराने वाले शॉप से उधार लेना है ना, तो कम से कम आपको उसे 6 महीने राशन पानी लेना पड़ेगा। उसके बाद जब विश्वास बनेगा ना कि हाँ भाई ये बंदा रेगुलरली मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना, तो वो आपको उधार देना चालू करेगा। सेम ऐसे ही है, जब आप फेसबुक के अंदर पोस्टिंग करना चालू करोगे ना, आप पोस्टिंग कर रहे हो, राइट, तो फेसबुक वाले को पता चल जाएगा कि यस ये जेन्युइन पर्सन है, जेन्युइन यूजर है मेरा, ये ऐड चला सकता है। ठीक है ना। तो होप कि आपको समझ में आएगा। तो हमें सिंपली फेसबुक लॉगिन करना है सबसे पहले। मैं दोबारा से वही चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू भी होंगे इसके अंदर जो ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होंगे। ओके। तो ये हमारा फेसबुक का अकाउंट है। ओके। अब देखो, फेसबुक का अकाउंट ही होना जरूरी नहीं है। अगर आपको फेसबुक ऐड को रन करना है मेरे दोस्त, तो सिंपली आपके पास एक फेसबुक पेज भी होना चाहिए, जो कनेक्ट होना चाहिए आपके इंस्टाग्राम पेज से। ओके। तो यहाँ पर जाकर आप सिंपली अपना पेज बना लोगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है। यहाँ से फिर आप पेज बना सकते हो अपना। जैसे कि मेरे ऑलरेडी इतने सारे पेजेस बने हुए हैं, बट मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ पेज कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे नेम मांग रहा है, नेम आपको डाल देना है। कैटेगरी मांग रहा है, कैटेगरी आपको डालना है। अभी दिखा रहे तो कैटेगरी क्या डालनी है आपको, डिजिटल क्रिएटर। ये कैटेगरी डालोगे तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, पहले इस चीज को समझो। आप डिजिटल क्रिएटर डालने से आपको फायदा ये मिलेगा, आपकी जो सीपीसी है कम आएगी। कम कैसे आएगी, अगर आप सोशल मीडिया एजेंसी लेते हो तो भाई सोशल मीडिया एजेंसी से ही पता चलता है कि यहाँ पर एड हमेशा रन होनी है।
क्योंकि सोशल मीडिया एजेंसी में तो यही होता है ना, कि आपको किसी किसी कंपनी के तो करना होता है, तो सीपीसी आपको ज्यादा देगा वो, ठीक है ना, क्योंकि आपका काम उससे ही पड़ना है। बट डिजिटल क्रिएटर एक ऐसी चीज है जहां पर आप खुद का कंटेंट बनाते हो, कभी कभार आपको फेसबुक ऐड की जरूरत पड़ती है, तो चीप रेट में फेसबुक वाला प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना, तो इसलिए चीजें है ये। होप कि आपको समझ में आया हो। तो डिजिटल क्रिएटर डालोगे, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है, जल्दी से आपका अकाउंट भी बैन नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको सीपीसी भी कम आएगी। बायो डालो, बायो के अंदर आपको दो चीजें भाई, कुछ चीजों को ध्यान रखना है। पहली चीज आपको ये अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड नहीं डालना बायो के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, ठीक है ना, चेन सिस्टम, ये कोई भी चीज आपको बायो के अंदर नहीं डालनी है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये सारी चीजें डालते हो तो भाई तुरंत, बिना कुछ चीजें देखे सुने, तुरंत आपकी आईडी बैन हो सकती है, तुरंत। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ना, ये फेसबुक ने बैन किया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग को। नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप एड डायरेक्टली चला ही नहीं सकते गाइस, ठीक है ना। जब लोग बोलते हैं ना वर्क फ्रॉम होम हो गया, हाँ, रातों रात अमीर बनी, ये सारी चीजें आप कर नहीं सकते यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखना। आपको यहाँ पे सिंपली बायो का रखना है, बायो सुन लो। आपको लिखना है, आई आई हेल्प पीपल टू ग्रो इन लाइफ। ओके, आप ये लिख सकते हो और छोड़ सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे, ठीक है ना, और जो सारी की सारी चीजें वो अपनी कंप्लीट कर लोगे। कंप्लीट मीन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जो पेजेस होंगे, वो पेजेस किस तरीके से होंगे। तो ये हमारे पेज है डीजी ज्ञान, जो कि हमने कुछ टाइम पहले बनाया था। अब इसमें 154 फॉलोवर्स हैं गाइस। ओके, अब यहाँ पर देखो, आपकी जो जो हेल्थ है ना पेज की, वो कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएंगे उसको फिल कर लेना अपना, ठीक है। तो ये पूरा जब तक आपका हरा नहीं हो जाता ना यहाँ तक, तब तक भाई छोड़ना नहीं है, पूरा हरा करना है आपको, ठीक है ना। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग पे जाना है। जब ये हरा हो जाता है, सेटिंग में जाने के बाद आपको लिंक अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट पे क्लिक करोगे, आईडी और पासवर्ड आपसे मांगेगा, ठीक है। आईडी और पासवर्ड डालना, कनेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में यहाँ पे नंबर डालोगे, व्हाट्सएप पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे, व्हाट्सएप नंबर भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड कैसे चलानी है। एक और बात सुन लो मेरे भाइयों, देखो जिस दिन आप फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हो ना, ठीक है, आपने लिंक अकाउंट भी लिंक कर दिए, और उसी दिन ही आप अगर ऐड रन करोगे मेरे भाई, तो भी आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा। कम से कम, अगर आप फेसबुक पेज बना रहे हो, कम से कम वो 3 दिन वेट करना है आपको। 3 दिन तक लगातार उस पेज पर आपको पोस्टिंग करनी है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। 3 दिन के बाद आप रन करो, जितनी मर्जी रन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको सिंपली, अगर आपको एड रन करनी है तो आपको जाना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे। यहाँ पे टाइप कर दो फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ओके, सो ये हमने टाइप कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, अब मेरी बात दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बहुत चीज अच्छी सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो, आपको ना क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन आएगा गाइस, ठीक है। अगर देखो, आपने सबसे पहले बात, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने उसी दिन पेज बनाया है, सारी की सारी चीजें की है आपने, ठीक है ना, पोस्टिंग वगैरह कर रहे हो, तो 7 डेज बाद आपको एक क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, एक बिजनेस अकाउंट बनाना है। बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद देखो, कोई भी फेसबुक आईडी में ना आप 3 बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। 3 बना सकते हो इजिली। और 3 बनाने के बाद एक, लाइक अगर मैं बताऊं, एक बिजनेस अकाउंट के अंदर आप चार चार फेसबुक अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो गाइस, चार चार, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, फेसबुक लर्नर हिंदी मेरा एक बिजनेस अकाउंट है गाइस। इस पे सेटिंग में जाओगे, अभी ये हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे जितने भी हमारे ऐड अकाउंट है, जैसे कुलदीप शर्मा के नेम से है, ये ओपन हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे मेरे ऐड अकाउंट है जिसमें हम ऐड चला सकते हैं। अभी आपको ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि ये सारी चीजें क्या है, राइट। तो देखो, आप जितने, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कई लोग होते हैं कि पर्सनल ऐड अकाउंट से ऐड रन करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं ऐड रन, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पर होता क्या है ना, आप एक अपने लाइक अगर मैं बताऊं तो एक ही पर्सनल ऐड अकाउंट के अंदर आप कम से कम 10 12 15 अपने ऐड अकाउंट और बना सकते हो, जिसमें अगर आपको अगर आप देखो कस्टमर को सर्विसेज देते हो ना, तो आपको एक ही ऐड अकाउंट के अंदर वो जरा होच पोच हो जाता है कि किसका करूं। बट अगर आपके मल्टीपल ऐड अकाउंट होंगे ना, तो आप इजिली कस्टमर को सर्विस दे पाओगे गाइस ठीक है। तो अब देखो, अगर आपके पास आपने बिजनेस अकाउंट बना लिया ऑलरेडी, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने बिजनेस अकाउंट बना लिए हैं, राइट। बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली बात ध्यान रखना। सिंपल आपको क्या करना है, अगर आपको ऐड अकाउंट बनाना है तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे ना, मैंने ज्यादा अभी ऐड रन नहीं की वैसे इस अकाउंट से, तो यहाँ पर अभी मैंने ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट बना लिया है। बट जब आप ऐड रन करोगे इस वाले अकाउंट से भी, तो आपको दोबारा से ये क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो अभी मैं आपको ट्रैफिक ऐड बता रहा था गाइस। तो ट्रैफिक ऐड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम अपने जाएंगे पर्सनल ऐड अकाउंट पे। तो ऐड अकाउंट पे जाने के लिए आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। आप अगर फोन से भी कर रहे हो गाइस, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फोन से भी कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइड पे जाओगे तो लैपटॉप वाली स्क्रीन हो जाती है, तो सेम आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो आपको सिंपल क्या करना है, ऐड मैनेजर पे, ऐड मैनेजर पे जाना है आपको। अब ऐड मैनेजर पे जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ पर जाना है आपको। अब ये पूरा का पूरा कैंपेन का आपको सेटअप मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी ऐड को रन कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक ऐड शेड्यूल की हुई है, जो कि लीड फॉर्म की ऐड है हमारी, राइट, सर्वे हार्ट जो फॉर्म होता है ना उसके लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हम, अब जैसे ट्रैफिक ऐड हमको रन करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी मल्टीपल एड्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे गाइस, इसको सुन लीजिए एक बार। अवेयरनेस एड हमारी किस लिए होती है, सपोज दैट आपके पास कोई ब्रांड है, राइट, कोई लोकेशन है, या कोई आपके पास प्रोडक्ट है जिसकी आप अवेयरनेस करना चाहते हैं, मतलब लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं कि लोग ना इसको देख ले, मतलब समझ जाए इसको। जैसे कि पैप्सी कोला है, तो इसको देख ले, ओनली देखने वर्ष जैसे कि काम हो जाता है ना, लोग दिखाते रहते हैं कि भाई अवेयरनेस, लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज है मार्केट के अंदर, राइट। तो आप अवेयरनेस ऐड का यूज कर सकते हो गाइस। जैसे आप पेप्सी का बहुत ज्यादा अवेयरनेस पहुंचा सकते हो कि लाइक पेप्सी जैसी कोको कोला, पेप्सी जैसी जो कोल्ड ड्रिंक है, वो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ओके। तो ये इसलिए होता है। सपोज डेट आपकी कोई स्टोर है, लोकेशन है, हेयर कट का कोई स्टोर है, जिसको आप उस लोकेशन के अंदर स्प्रेड करना चाहते हो, तो भी आप अवेयरनेस ऐड का यूज कर सकते हो। और अवेयरनेस ऐड जो है बहुत ही कम सीपीसी में चीप पड़ जाती है। ओके। जहां पर वीडियो व्यू वगैरह हर एक चीज आप ले सकते हो गाइस। एंड इसके बाद आता है ट्रैफिक। इससे जो कम चीप है वो ट्रैफिक ऐड है, जिसके लिए हर कोई एफिलिएट मार्केटिंग चाहता है कि मैं ट्रैफिक ऐड रन करूं, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यू लेकर आ सकते हो, मैसेज ला सकते हो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है, वो हर जगह पर आप मैसेज भी ला सकते हो। अब यहाँ से आप व्हाट्सएप पे लीड कैसे ला सकते हो वो भी आपको समझाता हूँ। इंगेजमेंट ऐप में भाई आप पोस्ट पर इंगेजमेंट ले सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर्स पा सकते हो। अगर आपको लाइक एक क्वालिटी लीड चाहिए ना, मैसेज के थ्रू आपको चाहिए क्वालिटी लीड, तो आप इंगेजमेंट ऐड का ही यूज करना। बट अगर आपको लाइक ट्रैफिक चाहिए व्हाट्सएप पे, मैं आप चाहते हैं कि मेरे पास लीड आ जाए, बाकी मैं क्लोज खुद ही कर लूंगा, तो आप ट्रैफिक ऐड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद कन्वर्जन के लिए, लाइक अगर आपको मैसेज के थ्रू बात करनी है आज सामने वाले लीड से, तो बहुत बेस्ट है एंगेजमेंट एड। काफी लोग इसको यूज करके बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करते हैं गाइस, ठीक है। बाकी लीड, अब लीड किसके लिए होती है, सपोज डेट आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, कंपनी को एक स्पेसिफाइक लीड चाहिए, एक टारगेटिंग ऑडियंस वाली लीड चाहिए, राइट। तो आप इसका यूज कर सकते हो। और स्टैंड फॉर्म इसमें आता है गाइस, स्टैंड फॉर्म में आप लीड्स लाके कंपनी को बेच सकते हो, किसी भी पर्सन को बेच सकते हो। लाइक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग कॉलिंग ज्यादा करते हैं, राइट।
तो कॉलिंग के लिए आप ऐसी लीड्स का यूज करोगे तो बहुत क्वालिटी लीड इसमें जनरेट होती है, और वही लीड आती है लाइक जो कन्वर्ट हो जाए, इजिली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इसे अगर आपको मान लो कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला पर्सन मिला, बोला मेरी एड लगा दो सर, तो आप इस लीड को लाइक लीड एडवर्टाइजिंग का यूज करके आप लीड को लगा सकते हो, लाइक अपनी एड को चलाकर लीड को जनरेट कर सकते हो। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी ऐप प्रमोशन आता है, आप स्विगी के देखते हो, जोमेटो के देखते होगे ऐप प्रमोशन के लिए, तो वो यहाँ से करते हैं। बाकी सेल्स ये आपके लिए नहीं गए गाइस, ये है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, राइट, जहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। ओके, तो ट्रैफिक, चलते हैं हम ट्रैफिक पे एंड करते हैं इसको कंटिन्यू। तो कंटिन्यू हमने कर दिया। अब सबसे पहले तो देखो कैंपेन नेम आता है यहाँ पे, तो आप अपना कैंपेन नेम कुछ भी रख लोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कैंपेन नेम रख लेता हूँ गूगल वन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफी कैंपेन्स हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे कैटेगरीज चूज करने का आपको बोल रहा होगा, बट अगर आपकी एड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आप क्रेडिट कार्ड पे यूज कीजिए। एम्प्लॉयमेंट जॉब वगैरह आप ऑफर कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करो, राइट। अगर आप हाउस वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह रियल एस्टेट का आपका बिजनेस है, उसके लिए रिगार्डिंग आप एड रन कर रहे हो तो हाउसिंग पे क्लिक करो। सोशल इशू है, पॉलिटिक्स के लिए अवेयरनेस करना चाहते हो, इलेक्शन चल रहे हैं उसके लिए करना चाहते हो, तो आप सोशल इश्यूज का यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप आपकी जो एड है वो किसी से नहीं मिलती, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो गाइस। इसके बाद दोस्तों अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एड रन करनी है, तो कैंपेन डिटेल्स में आपको बाय, ये ऑप्शंस में ही रहना है इसको, ठीक है, ऑप्शंस में ही रहने देना है इसको। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ट्रैफिक एड, ठीक है, तो उसको ट्रैफिक ही रहने देना है। एंड इसके बाद आता है गाइस एडवांटेज कैंपेन बजट का। तो ये देखो किस लिए होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट आपको इसके अंदर ना आपको दो एड सेट रखने हैं, राइट। आप चाहते हो कि मैं दो एड सेट एक ही बार में यूज करूं, मतलब दो पर्सन के लिए एक ही बार में मैं ऐड लगाऊं, एक ही कैंपेन एड सेट से, राइट, एक ही कैंपेन से मैं क्या करूं, दो एड सेट चलाऊं और दो ट्रैफिक एड, मतलब दो एड सेट चलाऊं तो ये दो अपने आप ही दो हो जाएगा, ठीक है। तो तब क्या कर सकते हो, देखो लाइक एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है। अगर आपके पास दो एड सेट हैं तो होगा कि अगर आपने 400 रुपये ऐड किए अपने अकाउंट के अंदर, फेसबुक अकाउंट के अंदर, तो वो 200 दोनों में यूज करेगा, राइट, अपने आप ही यूज कर लेगा, आपको मतलब करना नहीं पड़ेगा उसमें। तो ये एडवांटेज कैंपेन बजट का। बट अगर आप एक ही एड सेट है आपके पास तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको ऑफ ही रहने देना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल वैसे भी आप अपने लिए एड रन करोगे तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, वैसे मैंने बता दिया। अगर आप यहाँ पे दो एड सेट यूज करते हो, दो एड सेट कैसे बनेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट दिख रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर दोगे आपके एड सेट दूसरा भी तैयार हो जाएगा, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पर भी अपना नाम आप चेंज कर लो, गूगल वन कर दो, ये हमने कर दिया गूगल वन, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट पे क्लिक करना है। सो ये हमने वेबसाइट पे क्लिक किया। अभी हमें क्या चाहिए, ये जो लीड चाहिए हमें व्हाट्सएप पे चाहिए, राइट। तो व्हाट्सएप पे चाहिए, उसके लिए भी हम जुगाड़ करते हैं। अब बजट सेट करने का यहाँ पर आ रहा है गाइस। अब बजट आपको किस तरीके से सेट करना है वो बहुत ध्यान से सुनना। देखो हमारे आसपास ना ओड और इवन नंबर बहुत ज्यादा चलते हैं गाइस, ठीक है ना। अब इवन नंबर तो हर कोई बंदा यूज करता है, हर किसी बंदे को पसंद है इवन नंबर, लाइक 2 4 6 8 10, राइट, आपको ही पसंद होगा। बट ओड नंबर बहुत कम ही लोग यूज करते हैं गाइस। और ऐसा ही फेसबुक एड में होता है कि ओड नंबर के जो बजट होते हैं बहुत ही कम लोग लगाते हैं, और जो लगाता है उसकी एड सबसे पहले एक्टिव होती है गाइस, सबसे पहले अप्रूवल मिल जाता है उस एड को, ओके। एंड यहाँ पे जो टाइम है, टाइम गाइस आपका नेक्स्ट डे रहेगा हमेशा। अगर आप आज एड रन करें, जैसे कि आज 25 तारीख है, तो आपको 26 तारीख लगाना है यहाँ पे, ठीक है। एंड कोलकाता का टाइम चल रहा है, मतलब 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें 5 बजे की एड लगानी है। 5 बजे लगाओगे तो बहुत ज्यादा बेस्ट टाइम होता है गाइस वैसे, मतलब आपको रात में ही रखनी है, एक्टिव करनी है, तो 5 बजे कर दो आप एक्टिव अपनी। 5 बजे कर दो तो आपकी सीपीसी बहुत अच्छी आएगी गाइस, सीपीसी, ठीक है। अब इसके बाद आते थे टारगेटिंग ऑडियंस। अभी कस्टम ऑडियंस क्या है वो भी सुन लो, क्योंकि देखो एड रन करना आप सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टम ऑडियंस के अंदर आता क्या है। कस्टम ऑडियंस का गाइस मतलब ये, जब आप एक बार एड रन कर रहे हो, दो बार एड रन कर रहे हो, तीन बार एड रन कर रहे हो, जितने भी लोगों के पास आपकी एड रीच कर रही है,
राइट, जितने भी लोगों तक पहुंच रही है आपकी एड, अब उन्हीं लोगों को अगर आप दोबारा अपनी एड दिखाना चाहते हो, रीटारगेटिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हो। उन्हीं जो लोगों को तक ऐड पहुंची है, उन्हीं लोगों को आप एक बायोडाटा बना के दोबारा से अपनी ऐड उन्हीं लोगों को दिखा सकते हो। सपोज दैट आपके व्हाट्सएप पे नंबर है, काफी ज्यादा नंबर है, 10,000 से ज्यादा नंबर है, तो आप उन्हीं लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, राइट, मतलब दोबारा फॉलो अप लेना चाहते हो, तो आप 10,000 नंबरों को डेटा बना के एक्सेल में, तो दोबारा से उन्हीं लोगों को व्हाट्सएप से ऐड दिखा सकते हो गाइस। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इसके बाद आ जाता है दोस्तों, वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ना, एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है गाइस, आप देखो लोकेशन, लोकेशन में टारगेटिंग करने के लिए मैं बोलूंगा कि आप पूरा इंडिया सेलेक्ट करो। अब आपको जो दो चीजें सिलेक्ट नहीं करनी ना, उसके लिए एक्सक्लूड पे चले जाओ आप, तो यहाँ पे टाइप करो। तो हमें देखो इंग्लिश वाले बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, मतलब पसंद तो है बट हम नहीं उनको हैंडल कर पाएंगे, राइट। तो तमिलनाडु को हम क्या कर देते हैं, हाइड, हमें तमिलनाडु में अपनी ऐड नहीं दिखानी है गाइस। इसके बाद हम ले लेते हैं, हमें और कहाँ ऐड नहीं दिखानी, केरल में, केरल भी इंग्लिश बोलता है भाई साहब। उसके बाद है तेलंगाना, तेलंगाना तो मशहूर है इंग्लिश बोलने में भाई साहब, तेलंगाना। और तेलंगाना हो गया, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बहुत खतरनाक है, यहाँ पे तो सारे इंग्लिश बोलते हैं। सो आंध्र प्रदेश हो गया। अब ये चार स्टेट आप भी ऐसे भाई एक्सक्लूड कर सकती हो। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल देना, भाई आप हम इनमें ऐड दिखाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, एंड बाकी आप स्पेसिफिक लाइक स्पेसिफाई का आप चार पांच स्टेट में दिखा सकती हो, तो इंक्लूड में जाके आपको उन्हें ऐड को भाई सिलेक्ट कर लेना है, आप दिखा सकती हो। ठीक है, एंड और दिखा देता हूँ मैं आपको। अब एज आ जाता है गाइस, 18 से लेकर आप 30 तक रख सकते हैं, 30 या 35 तक, बट मैं 30 तक रखता हूँ क्योंकि मुझे देखो यंग एज के लोग ही आज के टाइम में जॉब और करियर सर्च करते हैं और वही स्टार्टअप करते हैं गाइस, राइट। और हमें देखो यार स्टार्टअप करवाना है लोगों को, राइट, अपना कोर्स सेल करना है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो यंग एज चाहिए होगी गाइस। ठीक है, अब डिटेल टारगेटिंग आ जाता है गाइस। जेंडर में आपको सिंपली हर एक पर्सन को दिखाना है, हर एक पर्सन बिजनेस में आना चाहता है, हर एक पर्सन प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है गाइस, राइट। इंक्लूड पीपल हु मैच। अब देखो हमारी जो टारगेटिंग ऑडियंस है ना, वो तीन तरीके से चलती है। पहली डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। जो हमारा फेसबुक ऐड है ना गाइस, फेसबुक ऐड चलता है इंटरेस्ट रेट पे, राइट, इंटरेस्ट और बिहेवियर पे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो गूगल ऐड है वो हमारा वो चलता है कीवर्ड पे, राइट, जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो कीवर्ड हो गया, तो वो चलता है उस चीज पे। ये चलता है इंटरेस्ट पे, तो आपको इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है गाइस। अब जैसे कि जॉब में किसी का इंटरेस्ट है तो जॉब डालना है। अब हमारा देखो जो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस कौन सी है, पहले ये समझो। हमारी टारगेटिंग ऑडियंस है गाइस जॉब करने वाले, जॉब करने वाले हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, स्टूडेंट हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, राइट। कोई अगर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहा है वो हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, और हाउस वाइफ हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। जॉब करियर्स सिलेक्ट कर लो, स्टूडेंट्स, एजुकेशन इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लो। ठीक है, एंड इसके बाद अब देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बारीक लाइक टारगेटिंग बहुत ही आपको क्वालिटी लीड चाहिए ना, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफाइन फर्दर दिख रहा है कि इसके अंदर भी आपको चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। बट अगर आप इसका यूज कर सकते हो तो गाइस होगा क्या, आपको क्वालिटी लीड तो बहुत अच्छी मिलेगी, राइट, बट इससे आपकी थोड़ी सी सीपीसी बढ़ जाएगी। सपोज दैट आपको अगर 1 रुपए की लीड पड़ रही है, तो वो आपकी हो जाएगी 3 या 4 रुपए की, 5 रुपए की भी हो सकती है, बट इससे क्वालिटी लीड आपको आएगी। बट करना चाहो तो कर सकती है। करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जॉब एंड स्टूडेंट्स हैं। अब चाहते हैं कि ये जो पर्सन है ना, इन दोनों पर्सन में पेटीएम यूज करने वाले भी होने चाहिए भाई, तो पेटीएम डालोगे तो इनमें वही लोग आपको मिलेंगे जो पेटीएम यूज करते हैं। इंटरेस्ट पे जाओगी, अब देखो ऑडियंस और छोटी हमारी हो जाएगी, हो गई छोटी, ठीक है ना। तो अब आपको लगता है कि भाई पेटीएम हो गए, अब
यहाँ पर वो लोग भी होने चाहिए जो हाई वैल्यूएबल गुड्स को प्रेफर करते हो। तो परचेज हाई, अब यहाँ पे देखो आ रहा है, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, क्लिक कर दो। अब इन दोनों में जो हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं वो लोग मिलेंगे। परचेज, अब जो फेसबुक से हमेशा शॉपिंग के लिए इंगेज रहते हैं ना, वो पर्सन आपको मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? जो जॉब ढूंढ रहे हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ये काम करने वाले भी होने चाहिए। तो क्वालिटी लीड देखो तभी होगी जब वो ऑलरेडी लाइक कोई ना कोई सामान तो खरीद रहा है ना फेसबुक से या कहीं ना कहीं से, तो उसको ऑनलाइन के बारे में देखो पता है गाइस, ठीक है ना। पर ऑनलाइन के बारे में पता है तो जल्दी वो क्लोज होगा। और एंगेज है शॉपर के साथ, मतलब एंगेज रहता है हमेशा, चलती रहती है उसकी शॉपिंग वगैरह, तो जल्दी होगा। पेटीएम है उसके पास तो और है माशाल्लाह भाई साहब, राइट। पेटीएम होगा तो जल्दी पेमेंट कर पाएगा गाइस, ठीक है ना। तो ये होता है डिफाइन फर्दर। एंड इससे भी ज्यादा डिफाइन करना चाहते हो, राइट, लग तुम चाहते हो सर मुझे और ज्यादा क्वालिटी लीड चाहिए भैया, इससे काम नहीं चलेगा, तो डिफाइन फर्दर पे दोबारा क्लिक कर दो और यहाँ पर टाइप कर दो भाई विराट कोहली। अब विराट कोहली को तो भाई वही पसंद करते हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, ठीक है ना। तो विराट कोहली को जो पसंद कर रहा है भाई, अब देखो यहाँ पे कितनी हो गई, 36 लाख। यहाँ पे देखो बहुत ही कम हमारी ऑडियंस हो चुकी है गाइस, ठीक है ना। तो अब इतनी ऑडियंस में आपको दोस्तों वो चीज मिलने वाली है जो बहुत ही ज्यादा लाइक, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने कितने का बजट यहाँ पे डाला है, 867 का, तो आपको लीड यहाँ पे मिलेगी 165 से लेके 478 तक। बट ये 500 प्लस भी जा सकती है गाइस, कोई वो नहीं है, ठीक है ना, अगर आपकी एड अच्छी चलती है तो। ठीक है, तो आपको ऐसे क्या कर लेना, सिंपली आपने टारगेटिंग कर ली यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि भाई अंदर तक टारगेटिंग करना चाहते हो तो कर सकती हो, अगर आप सीपीसी कम चाहती हो ना, तो ये सारी चीजें आप एक ही में डाल सकते हो, ठीक है ना। एक ही में डालेगा तो होगा क्या? वो होगा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट आपने एक ही चीज में टारगेटिंग कर दी, जॉब वाले भी चाहिए, स्टूडेंट भी चाहिए, पीपल इन गुड हु प्रेफर वैल्यू गुड्स ये भी चाहिए, शॉपर्स के साथ भी इंगेज होने चाहिए, पेटीएम वाले भी चाहिए, विराट कोहली वाले भी चाहिए, ठीक है ना। तो वो अब जो फेसबुक वाला है ना, वो जॉब वाले भी लाके दे देगा आपको, स्टूडेंट्स भी लाके दे देगा आपको, कुछ ये वाले भी लाके दे देगा, कुछ ये वाले भी लाके दे देगा, कुछ ये वाले भी लाके दे देगा, कुछ ये वाले भी लाके दे देगा। तो कुछ क्वालिटी लीड मिलेगी भाई, और कुछ ऐसे बेकार लीड मिलेगी। समझ में आ गया आपको? होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब लैंग्वेजेस, अब कुछ लोगों का यार होता है कि सर मेरे पास तो हिंदी वाले लोग आ जाते हैं, सर हिंदी में मुझे बताइए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है गाइस। आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश, इंग्लिश पे आप क्लिक कर सकते हो, इंग्लिश यूके, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश और यूके पे क्लिक कर सकते हो। अब एडवांटेज, अब देखो यार, अगर अब देखो कई कई लोगों का होता है कि सर मैं इंस्टाग्राम में ऐड कैसे चला सकता हूँ फेसबुक से, तो अब ये देख लो यहाँ पे आपको मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको सिंपली, अगर आपको इंस्टाग्राम पर ऐड चलानी है, इन सबको आप हटा दो और कम सीपीसी में आपकी ऐड चलेगी गाइस इंस्टाग्राम पे। मैं बोलूंगा फेसबुक फीड से भी आप हटा दो, कोई बंदा फीड वीड नहीं देखता, सीधा वो स्टोरी और पे ही जाते हैं गाइस। आज के टाइम में आप भी स्टोरी देखते हो ना, फीड कौन स्क्रॉल करता है? या तो लोग रील स्क्रॉल करते हैं या तो स्टोरी देखते हैं, सिंपल सी बात है। तो उसी पे ऐड चलाओ ना, लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। तो डन। अब देखो कोई एरर नहीं दिख रहा, अब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। हमारा पूरा बन चुका है। अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों एड नेम, यहाँ पे लास्ट हमारा बचता है यहाँ पे। अब इसमें भी अब गूगल बंद कर दोगे, एक सेकंड, गूगल वन, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको मैनुअल अपलोड पे ये अपने आप किया जाएगा गाइस। यहाँ पे सिंगल इमेज वीडियो चाहिए, कैराउजल चाहिए, कैराउजल ये गाइस उसके लिए होता है जो कि लाइक कोई प्रोडक्ट है कुछ भी चीज है तो उसके लिए। हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए तो वीडियो चाहिए, राइट। हम ये करेंगे सिंपली अब, ऐड क्रिएटिव,
एड क्रिएटिव में दोस्तों, एड कॉपी में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है सर। मेरी जो एड कॉपी है ना वो बार बार बैन हो रही है, मतलब बार बार लगाता हूँ बार बार बैन हो जाती है। इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन सुन लो गाइस। सॉल्यूशन देखो, अब हम गलती क्या कर रहे हैं वो समझो। देखो, ऑलरेडी फेसबुक ने बोल रखा है गाइडलाइंस में कि भाई मैं वर्क फ्रॉम होम की ऐड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लोग इससे क्या करते हैं, लोगों से चीपनेस करते हैं, लोगों से पैसा ठगते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज बोल रहा है कि भाई मैं, आप जो बोलते हो ना रिच एंड क्विक, रातों रात अमीर बनो, भाई ऐसी एड मैं नहीं लगाऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग की। ठीक है ना। आप जो बोलते हो ना भाई, लाइक अपनी एड के अंदर 25 से 30 हजार कमाओ, तो भाई इसमें क्या होता है कि भाई आप रातों रात अमीर बनने के लिए बोल रहे हो। फेसबुक के पास सिग्नल यही जाता है तो वो आपकी एड बैन कर देता है। बट आपको क्या करना है भाई, आपको अब करना है स्मार्ट तरीके से अपनी एड कॉपी बनानी है। अब वो कैसे बनेगी? अब उसको सुनो, देखो आपको ना नहीं तो अर्निंग का यूज करना है, नहीं पैसों का यूज करना है। पैसा कमाओ, अर्निंग करो, ये चीजें को आप यूज नहीं करना है। इनका यूज करोगे तो फेसबुक ऐड आपकी ऐड को रिजेक्ट कर देगा भाई। अब आपको यूज क्या करना है वो सुनो। आपको ऐड कॉपी रखनी है सिंपली। आपको बोलना है, देखो देखो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में ओनली 2 स्किल्स का यूज किया, और आज मैंने सिंगल डे का इतना प्रॉफिट जनरेट किया। अगर आप भी अपने मोबाइल फोन से ऐसे ही प्रॉफिट को जनरेट करना चाहते हो डेली बेसिस पे, तो इस विंडो को स्वाइप अप करो एंड मुझे मैसेज करो, या तो फॉर्म फिल करो। ठीक है ना। आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। अब 2 स्किल्स में गाइस, अभी कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, फेसबुक एड्स हो सकता है, गूगल एड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। लाइक मैंने ओनली 2 स्किल्स सीखी अपनी लाइफ के अंदर, फेसबुक एड एंड कंटेंट क्रिएशन, और आज मैं डेली बेसिस पे, आप देख रहे हो कि मैंने सिंगल डे का 2 हजार से भी ज्यादा तक का प्रॉफिट को जनरेट किया है। अगर आप भी अपने मोबाइल फोन से प्रॉफिट को जनरेट करना चाहते हो सिंगल डेज के अंदर ऐसी तरीके से, तो आप मुझे मैसेज करो या तो फॉर्म फिल करो। मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा कि कैसे आप ऐसे स्किल्स को सीख कर मेरे साथ ग्रो कर सकते हो, डेली बेसिस पे प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। आप ऐसे और बनाते हो भाई अपनी एड कॉपी, तो 100% अप्रूवल होगी, क्योंकि यहाँ पर आप अर्निंग का यूज नहीं कर रहे, बिजनेस का प्रॉफिट्स का यूज कर रहे हो गाइस। ठीक है ना। या तो आप रेवेन्यू बोलो या तो प्रॉफिट बोलो, दोनों में से एक चीज बोल सकते हो। ठीक है ना। और आप एक और चीज का ध्यान रखना, कई लोग कैप्शंस का यूज करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, जो कैप्शंस आते हैं ना उनका यूज बिल्कुल नहीं करना, वो सिंपल वीडियोस रखनी है अपनी। ठीक है। एंड इसके बाद अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक वीडियो। तो हम वीडियो ले लेते हैं ये वाली। ये हमने कर दिया नेक्स्ट पे। हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अब देखो स्टोरी और रील्स पे ये वाली वीडियो हमारी चल रही है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसके लिए देखो एक और चीज मैं आपको बता रहा, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट में आपको देखो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्या आपको डालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आज के टाइम के लिए, जो कि बहुत ज्यादा एड बैन हो रही है लोगों की इस वजह से भी। ठीक है। अब ये कुछ, अभी मैं आपको एक सीक्रेट चीज भी बताऊंगा, लेकिन उस सीक्रेट चीज के लिए आपको टिके रहना पड़ेगा एंड तक गाइस, और वो आपको बहुत काम आएगा। लाइक कोई भी किसी भी तरीके का फेसबुक ऐड रन कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है बहुत लोगों से। इसको आप कॉपी कर दो, सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, सीधा वहां से उठा लेना और कॉपी करके पेस्ट कर देना। अब यहाँ पर आपको मैसेज करवाना है तो मैसेज लिख दो। ठीक है। जो चीज चाहिए वो चीज कर दो भाई। ये डन, मैसेज का हो गया डन। ठीक है। एंड इसके बाद आ जाता है गाइस हमारा व्हाट्सअप लिंक। आप व्हाट्सअप लिंक सर कहाँ से जनरेट करें, तो उसके लिए सुन लीजिए मेरे दोस्तों। व्हाट्सअप लिंक के लिए आप क्या कर सकते हो, आ, यहाँ पे आप टाइप करो एल्बो चैट का। ओके। एल्बो चैट पे जाओ, वहां से अच्छे तरीके से अपने व्हाट्सएप लिंक को जनरेट करो। अब ये ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे अपना नंबर डालिए भाई। आप इसको फोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप से, दोनों से कर सकते हो। और भाई इतना पे आउट बनाओ, अपना लैपटॉप जल्दी से जल्दी खरीदो यार। ठीक है। एंड यहाँ पे आप डालो हेलो सर, मैं भी आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता हूँ, प्लीज गाइड करो।
आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, प्लीज गाइड कर दो, मुझे भी गाइड करो। ठीक है, इतना डाल दो, मतलब जिस तरीके से आपको भाई मैसेज करवाना है करवा सकते हो। मैंने आपको ओनली एक हिंट दे दिया गाइस, ठीक है ना। सो अब यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी दिख रहा है यहाँ पे, कॉपी कर लो। अब कॉपी करने के लिए बस क्रिएट लिंक करना पड़ेगा। आप लिंक क्रिएट हो गया आपको, यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। दोबारा चलते हैं अब यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट। पेस्ट कर दिया। तीन जगह पर आपको पेस्ट करना है गाइस। पहला आपने किया यहाँ पे, अब डिस्प्ले लिंक पे आपको पेस्ट करना है। यहाँ पर पेस्ट कर दिया आपने। अब इसके बाद आपको पेस्ट करना है सबसे नीचे, यहाँ पर यूआरएल पैरामीटर पे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया आपने। अब हमारा पूरा का पूरा एड सेटअप हमारा तैयार हो चुका है गाइस। ठीक है, ये आपको नोन बटन कर देना है। ठीक है, अगर आपका आता है तो, क्योंकि ऑलरेडी आपने व्हाट्सएप लिंक यहाँ पे डाल दिया है गाइस। ओके, एंड यहाँ पे लर्न मोर आ रहा है गाइस, यहाँ पर आप मैसेज क्लिक कर दो। मैसेज क्लिक कर दोगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। या तो कॉन्टेक्ट अस कर दो, आप कॉन्टेक्ट अस अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना आपका, ये आपका लिंक आपने डाला हुआ है, और मैसेज डालोगे तो ऑलरेडी व्हाट्सएप का आ जाएगा आपके पास। सो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब ये कंप्लीट हमारी एड बन चुकी है गाइस, देख लो, दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको। रिवीजन कर लीजिए। नेम डाला कैंपिन का। कैंपिन का नेम डालेंगे, वो कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने डायरेक्टली। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने, एंड यहाँ पर हमने गूगल वन दोबारा से डाला। वेबसाइट से चाहिए था, लाइक हमें व्हाट्सएप लिंक के थ्रू चाहिए था लीड, तो हमने वेबसाइट क्लिक कर दिया। ठीक है, मैं अब परफॉर्मेंस गोल क्या रहना चाहिए, नंबर्स ऑफ लिंक क्लिक रहने चाहिए। उसी तरीके से हमारी पैसा कटना चाहिए। ठीक है, डेली बजट, ओड नंबर में मैंने अपना बजट डाल दिया 867, 863, जैसे भी आप रखना चाहो रख सकते हो, बट ओड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट विद हमारी एड चलेगी 5 बजे सुबह के। उसके बाद मैंने ऑडियंस बना ली, लोकेशन कैसे टारगेट करते हैं बता दिया मैंने आपको। एज टारगेट कर लो अपना। ठीक है, उसके बाद आप डिटेल टारगेटिंग में जैसे भी करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। लाइक अगर आपको लेजर टारगेटिंग करनी है, क्वालिटी लीड चाहिए, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए भाई यार मेरे पास लीड आ जाए, ठीक है ना, और चाहे कुछ हो चाहे ना हो, तो भाई लीड के लिए आप हर मतलब एक ही चीज में भर दो सारी की सारी चीजें, लीड आपके पास बहुत सारी आ जाएगी। बट वो दोस्त क्वालिटी लीड 30-40% की होगी, बाकी कचरा होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सीधे यहाँ से पब्लिश कर देना है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पे हमने डाल दिया गूगल वन। पेज हमने सेलेक्ट कर लिया डीजी ज्ञान। अब इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट है इससे, पेज से। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने आप ही सिंगल इमेज वीडियो, हमने चूज कर लिया यहाँ से एडिट मीडिया पे जाके। इसके बाद हमने क्या किया, प्राइमरी टेक्स्ट हमने डाल दिया, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूज कर लेना। एंड इसके बाद हमने कॉल टू एक्शन डाल दिया, कॉन्टेक्ट अस। कॉल टू एक्शन को बिल्कुल मत भूलना, जो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस डाल रहे हो वही डालना है आपको, बात ध्यान रखना। वेबसाइट के लिए हमने लिंक लगा दिया एल्बो चैट का। इसके बाद गाइस यहाँ पे डिस्प्ले लिंक भी लगा दिया हमने। तीन जगह लिंक डालना है आपको, यूआरएल पैरामीटर में, एंड इसके बाद डिस्प्ले में, एंड वेबसाइट यूआरएल में। ओके, एंड इसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना, पब्लिश। ये हमारी हो चुकी है एड पब्लिश गाइस। पब्लिश हो गई हमारी एड। अब यहाँ से कर दो आप क्लोज। अब दिखाता हूँ मैं एड कैसे पब्लिश हुई। सो ये हमारी एड देखो प्रोसेसिंग में दिख रही है ना आपको, तो ये हमारी एड हो चुकी है पब्लिश गाइस। अब देखो, ये ऑलरेडी मेरी एड चल रही है किसी पर्सन के लिए, जिसको लाइक लीड चाहिए थी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। मतलब लीड कैसी, जो कॉल करने वाला है, ठीक है, उस तरीके की लीड। एंड ये जो एड है हमारी, ये लगी है व्हाट्सएप लिंक के थ्रू, लाइक मेरे व्हाट्सएप पे लीड आएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, इसी तरीके से लीड कर सकते हो ट्रैफिक एड, और लिंक के थ्रू भाई अपनी लाइक बहुत सारी लीड को जनरेट कर सकते हो। बट एक और चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, व्हाट्सएप पर पहले ही दिन 500 से ज्यादा लीड लेकर आ जाते हैं। भाई ऐसी गलती मत करना। आपको क्या करना है ना भाई, एक बेस बनाते हुए चलना है। भाई आप एक चीज देखो यार, अगर आप पहले दिन ही भाई मतलब
5 दिन का खाना एक साथ खा लोगे भाई, पेट फट जाएगा भाई आपका, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा, मतलब खत्म हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी। आपको भाई बेस बनाना है, पहले दिन 50 लीड जनरेट की, उसके बाद 70 की, उसके बाद 80 की, उसके बाद 100 की, 150 की, 200 की, 250 की। भाई व्हाट्सएप को लगना चाहिए बंदा जेन्युइन है, अगर आप ऐसी गलती करोगे व्हाट्सएप बैन कर देगा तुरंत ही, ठीक है ना। अगर आप डेली बेसिस पे भाई 30 दिन से 500 लीड को जनरेट करे ना, तो चलता है भाई, कि हाँ भाई व्हाट्सएप को पता है कि भाई इतना तो ये काम करता रहता है। लेकिन भाई आप 100 कर रहे हो तो भाई, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक ही कंपनी का है, मेटा ऐड, बात ध्यान रखो, ठीक है, तुरंत ही खत्म कर देगा व्हाट्सएप को, बात ध्यान रखना, व्हाट्सएप बैन। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें समझ में आपको आई होगी, ठीक है। एंड सीपीसी के लिए क्या करना है, सीपीसी कम लाने के लिए, अगर आपकी सीपीसी बहुत ज्यादा हाई जा रही है गाइज, तो सिंपल है, इंगेजमेंट ऐड रन कर लो। 100 रुपए की इंगेजमेंट ऐड रन करोगे तो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज को सुनना। देखो लिंक क्लिक की आप ऐड चलाते हो ना, पहली ऐड आपकी चलती है लिंक क्लिक की, तो वो जब तक आपका 1000 रुपये का कुछ बजट पूरा नहीं होता ना, तब तक वो आपकी इंप्रेशन के भी पैसे लेते हैं गाइस। बट 1000 रुपये की ऐड पूरे होने के बाद आपको जो लिंक क्लिक आ रहा है वो ओनली उसी के पैसे लेगा, ठीक है। और इंप्रेशन आप ऐड चला देते हैं ना, तो ऑलरेडी आपने इंप्रेशन में खर्च कर दिया है, ठीक है ना। तो इंप्रेशन तो ज्यादा वो इंप्रेशन के पैसे चार्ज नहीं करता, लिंक क्लिक के चार्ज करता है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं गाइस, फेसबुक पेज से आप एड रन कर रहे हो, राइट। तो देखो फेसबुक पेज को भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रॉन्ग मीन्स आपको फेसबुक पेज लाइक के लिए भी एक ऐड चलानी है, जिसमें आपको 200 300, आप मतलब जब भी आप ऐड चला रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, मान लो महीने के अंदर आप पूरा महीना ऐड चला रहे हो, बट महीने के अंदर आप 4 ओनली फेसबुक पेज के लिए लीड ऐड चला लोगे ना, तो फेसबुक पेज स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म में काम आएगा। मतलब जितनी आप चाहो उतनी ऐड चला सकते हो, ठीक है। फेसबुक पेज को स्ट्रॉन्ग करो, और इंस्टाग्राम पेज को भी, ओके। सो होप कि आपको बहुत सारी चीजें इस पूरे के पूरे ट्रैफिक ऐड को सीखने के लिए जो मैंने आपको बताया समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में आई है, राइट, तो सबसे पहले तो इस ट्रेनिंग को आप क्या कर सकते हो, अपने एफपीड पर्सन के साथ लाइक शेयर कर सकते हो, जो भी आपकी टीम है, राइट। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, देखो हर एक पर्सन को आज के टाइम में फेसबुक ऐड की जरूरत है, राइट। आप उस पर्सन को शेयर कीजिए, और वो इस ट्रेनिंग का लाभ उठा के क्या करेगा, अपनी ऐड को रन करेगा, लीड्स को जनरेट करेगा, सेल्स करेगा, जिससे आपको भी पैसा आएगा गाइज, राइट। तो होप कि आपने बहुत सारी चीजें समझी हुई गाइज। एंड इसी के साथ ही नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा, लाइक बहुत लोगों के फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल भी हो जाते हैं, उसको आप कैसे दोबारा लेकर आ सकते हो, वो आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, ओके। सो नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर मिलते हैं, बाकी गाइस ऑल द बेस्ट।